हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बायो का चैप्टर 2। बहुत ही बढ़िया चैप्टर होने वाला है ये। इस चैप्टर में हम टॉपिक कवर करेंगे एनिमल का हार्मोन सिस्टम, एनिमल का नर्वस सिस्टम। चैप्टर हम इसको कवर करेंगे, बहुत ही शॉर्ट में होने वाली ये वीडियो। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत ही टेबल के फॉर्म में, हम शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरा चैप्टर समझाने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। चलिए समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनिमल में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एनिमल थोड़े से वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनमें सिर्फ हार्मोनल सिस्टम नहीं होता, उनमें आपके नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है। यानी एनिमल्स के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम के ज़रिए होता है। एक तो होता है नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज़ हार्मोनल सिस्टम। पहले हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सिस्टम में हमारे क्या क्या होता है, एनिमल्स में क्या क्या होता है। ओके, अब समझते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में एनिमल्स के। एनिमल में नर्वस सिस्टम जो होता है, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सिंपल ही होता है। जैसे हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में नर्वस सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है। लेकिन ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में बहुत ही डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। इसको कितने हिस्सों में बांट सकते हैं आप। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS एंड द सेकेंड वन इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज़ ऑल नर्व्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं। सवाल आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, तो आप कहेंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन हमारा और उससे जो स्पाइनल कॉर्ड हमारी जा रही है, दिमाग हमारा खोपड़ी के अंदर है, और स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है पीछे, उसके अंदर से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जा रहा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से जा रही होती है। अगर ये टूट जाए तो पैरालिसिस हो जाएगी, हाथ पैर हमारे नहीं चल सकते। तो एक तरीके से तार हमारे टूट गई। अब तार टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है बिजली एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। तो ब्रेन और ये क्या है हमारा स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की अगर बात करें तो इसमें से कुछ नर्व्स निकलती हैं, उसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व। अब ये कितनी निकलती है ब्रेन से, तो आप कहेंगे 12 पेयर नर्व्स निकलती हैं, क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइनल कॉर्ड से हमारी कितनी निकलती है नर्व्स, तो आप कहेंगे स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। स्पाइनल नर्व्स होती हैं 31 पेयर, 31 पेयर निकलती है स्पाइनल से, स्पाइनल कॉर्ड से। और ब्रेन से क्रेनियम, जिसको जो खोपड़ी होती है हमारी, उसको क्रेनियम बोलते हैं, उसके अंदर हमारा ब्रेन रखा होता है। फिर भी हम इसको क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व्स। तो 12 पेयर होते हैं। ये तो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जितने भी और बाकी की नर्व्स होती हैं वो सब किस में आती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। इसको हम दो हिस्सों में फिर बांट सकते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये हमारे कंट्रोल में होता है, वॉलंटरी होता है। जैसे हम अपने हाथ हिला पा रहे हैं, पैर हिला पा रहे हैं, टंग हिला पा रहे हैं, जो भी मतलब काम अपनी मर्ज़ी से आप कर पा रहे हो, वो सब ये सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। वहीं आप ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की बात करें तो ऑटोनोमस नाम से ही पता चल रहा है ये इनवॉलंटरी होगा, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे पेट में डाइजेशन होना है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, खाना एक बार नीचे सरक गया तो ऑटोमेटिकली अपने आप काम सारे होते रहेंगे। तो ये ऑटोनोमस काम है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम फिर आगे जाकर दो हिस्सों में बढ़ जाता है, दो सिस्टम में हम बांट सकते हैं। एक तो है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है ये भी। एक किसी चीज़ को बढ़ावा देगा तो दूसरा उसी चीज़ को रोकने का काम करेगा। सपोज़ करिए आप खाना खाते हैं, खाना हमारे पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद कुछ एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। तो एक क्या करेगा, एंजाइम रिलीज़ करने का काम करेगा। अब खाना हमारा उस पर एंजाइम वगैरह पड़ जाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, यानी कि छोटी आंत में चला जाएगा, तो पेट तो हमारा खाली हो गया। अब अगर दूसरा सिस्टम उसको रोकने वाला नहीं होगा एंजाइम को, तो एंजाइम तो फालतू में निकलते रहेंगे। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ कि आपने नल खोल दिया, टोटी खोल दी और उसको बंद करने वाला कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारा। जब ज़रूरत होती है तो कोई केमिकल रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, और दूसरा सिस्टम जब ज़रूरत नहीं है तो उसको बंद करने का काम करता है। तो ये सिस्टम दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। ओके,
चलिए अब पढ़ लेते हैं ब्रेन के बारे में। देखिए ब्रेन हमारा, जैसे कि हमें पता है, बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। ब्रेन नहीं होगा, दिमाग नहीं होगा, तो ब्रेन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का। और ब्रेन के बगैर तो आप कुछ काम कर ही नहीं सकते, आपको पता ही है, बिना दिमाग के थोड़ी कर लोगे। तो ब्रेन की बात करें तो ब्रेन जो हमारे इस खोपड़ी को क्या बोलते हैं, जो हड्डी का जो खोल है, बॉक्स है, जिसमें आपका ये भेजा रखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रेनियम। अब उस ब्रेन की अगर हम बात करें तो दिमाग के ऊपर होती हैं 3 झिल्लियाँ, 3 लेयर्स। क्यों होती है? ताकि आपको झटके से बचा सके, जो आपको मैकेनिकल शॉक लगते हैं उनसे आपके दिमाग को बचाया जा सके। तो 3 लेयर्स होती हैं दिमाग के ऊपर। वैसे तो जितने भी हमारे नाजुक ऑर्गन है, किडनी है, लंग्स हैं, दिल है, सबके ऊपर लेयर्स होती हैं और उनके बीच में क्या भरा होता है? फ्लूइड भरा होता है, ताकि उनको झटका ना लगे, ज़ोर का झटका धीरे से लगे। तो यहाँ पर 3 लेयर है ब्रेन के ऊपर। नाम क्या होता है उनका? मेनिंजेस कहते हैं उनको। 3 लेयर्स को क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। क्या क्या नाम है तीनों लेयर के, वो आपका 11th क्लास का पार्ट में है, इसमें नहीं है, तो अभी हम नहीं पढ़ाएंगे। इसके लेयर्स के बीच में भरा होता है एक फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जैसे मैंने बताया, लेयर्स के बीच में फ्लूइड भरा होता है। क्यों भरा होता है? ताकि आपके ब्रेन को झटका ना लगे, चोट ना लगे। ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड, जो हमने बताया था कि ब्रेन होता है, ब्रेन के बाद रीढ़ की हड्डी हमारी जो है, उस रीढ़ की हड्डी के अंदर से बीचों बीच से रीढ़ की हड्डी में एक छोटा सा सुराख होता है। अगर हम पूरी रीढ़ की हड्डियों की एक एक हड्डी वर्टिब्रेट्स को देखें तो उसमें बीच में एक सुराख होता है। इसके लिए आप क्या करिए, देखिए आप अगर फ़िश खाते हैं, मछली खाते हैं, तो मछली का कांटा लीजिए और उस कांटे को थोड़ा सा हल्के से तोड़ कर देखिए, तो बीच में एक वाइट सा धागा सा आपको नहीं मिलेगा, वही होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड भी 3 लेयर से ढकी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वही मेनिंजेस ही बोलते हैं। जैसे ब्रेन में होती है मेनिंजेस, ऐसी इसमें भी होती है। और इसमें भी वही फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो कि ब्रेन की लेयर्स के बीच में भरा हुआ होता है, वो है सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। क्लियर? अब हम समझते हैं कि ब्रेन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। चलिए समझते हैं अब हम ब्रेन के बारे में। ब्रेन के कितने पार्ट में बांटा गया है? ब्रेन को कुल मिलाकर 3 पार्ट्स में बांटा गया है। नंबर 1 फोर ब्रेन, ऊपर वाला, सबसे ऊपर जो होता है हमारा ब्रेन, सबसे ऊपर का पार्ट होता है। ब्रेन अगर हमारा ये सबसे ऊपर का जो पार्ट होगा वो क्या होगा? फोर ब्रेन। उसके नीचे क्या आएगा? मिड ब्रेन। और सबसे लास्ट का जो पार्ट होगा, सबसे, यानी कि यहाँ पे हमारे पीछे की बात करें तो वो आता है हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अगर हम फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन को बांटा जाता है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सबसे ऊपर का पार्ट फोर ब्रेन का भी वो जो होगा वो आपका सेरिब्रम होगा, फिर उसके नीचे जो आएगा वो थैलेमस आएगा, और उसके नीचे, सबसे नीचे जो होगा वो क्या होगा? हाइपोथैलेमस होगा। ये आपका हायर क्लासेस में भी, 11th में भी पूरा सेम टू सेम यही है। ओके। अब सेरिब्रम जो होता है हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। सबसे बड़ा पार्ट हमारा ब्रेन का कौन सा है? तो आप कहेंगे सेरिब्रम। और सेकंड नंबर का जो पार्ट है ब्रेन का सबसे बड़ा, तो वो होता है सेरिबेलम। ओके। अब हमने काम समझ लेते हैं थोड़ा सा सेरिब्रम के क्या क्या है। सेरिब्रम की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ लोब्स हमें देखने को मिलते हैं, कुछ उभार से हमें देखने को मिलते हैं। हमारा ब्रेन बड़ा ही हाईली, एक बहुत ही शानदार फैक्ट्री है। उसमें हर काम बटे हुए हैं अलग अलग। आप जो भी बॉडी में जो भी काम करते हो, हर सिग्नल अलग पार्ट में जा रहा होता है। हर पार्ट जो होता है अपना अपना काम कर रहा होता है। जैसे अगर हम बात करें हमारे ब्रेन में क्या क्या होता है, तो हमारा ब्रेन में ऑसिपिटल लोब होता है, टेम्पोरल लोब होता है। ऑसिपिटल लोब यानी जो भी आप चीज़ देखते हो आँखों से, उसका सिग्नल कहा जाता है इस लोब के अंदर जाता है, तो आपको वो चीज़ दिखने लगती है। ऑसिपिटल लोब यानी कि देखने के लिए। टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब जो भी आप सुनते हो कानों से अपने, वो कौन से पार्ट में चला जाता है ब्रेन के? तो वो है आपका टेम्पोरल लोब, उसमें जाता है। और अगर हम पैरिटल लोब की बात करें तो टच, कोई भी चीज़ आप टच करते हो तो आपको महसूस होता है, पता चल जाता है कहाँ पे जा रहा है ये सेंस, तो ये आपका जाता है पैरिटल लोब में। फ्रंटल लोब सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी याददाश्त, आपका इंटेलिजेंस, जो भी मेमोरी है वो सब किस में जा रही होती है? फ्रंटल लोब में स्टोर होती है। यही सबसे मेन पार्ट है आपका ब्रेन का। और ऑल फैक्ट्री लोब, चीज़ों को सूंघते हो आप, अच्छा या बुरी बदबू आपको लग रही हो, जो भी लग रहा हो, वो स्मेल का सेंस कौन सा पार्ट कर रहा होता है? तो आप कहेंगे ऑल फैक्ट्री लोब। क्लियर? थैलेमस का काम होता है सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना। ओके। सेंसरी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मैंने छुआ तो ये सेंस करके मेरे दिमाग में ले जाएगा सिग्नल को, और फिर मेरा दिमाग उस चीज़ को ऑर्डर देगा। तो सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, अभी बता देते हैं।
सेंसरी नर्व्स वो होती हैं जो सिग्नल को ब्रेन में ले जाती हैं, और मोटर नर्व्स वो होती हैं जो सिग्नल को ब्रेन से लेकर आती हैं, यानी ऑर्डर को लेकर आती हैं। तो सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना किसका काम होता है? थैलेमस का काम होता है। हाइपोथैलेमस एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का। ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के। इसके अलावा हमें जो भूख और प्यास महसूस होती है कि भूख लग रही है, कि प्यास लग रही है, कहाँ से कैसे महसूस होती है, तो ये जो पार्ट जो चीज़ है वो कौन कंट्रोल करता है? आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसी के अलावा ये कुछ हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है, कुछ हार्मोन बनाता है। हालांकि हार्मोन ये वाले रिलीज़ होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन दो हार्मोन कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस। मैं नाम लिख देता हूँ उसके। एक तो है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है ADH। ये दोनों हार्मोन बनते तो आपके हाइपोथैलेमस में हैं, लेकिन इनको डायरेक्टली भेज दिया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। जब हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स कहाँ कहाँ से निकलते हैं। फिलहाल हाइपोथैलेमस का काम क्या है? तो आप कहेंगे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, ईटिंग और ड्रिंकिंग वगैरह को उसकी जो चाहत होती है उसको कंट्रोल करना, और कुछ हार्मोन्स निकालना जैसे ऑक्सीटोसिन जिसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, और ADH यानी जिसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। हिंड ब्रेन की बात कर लेते हैं। मिड ब्रेन को कोई डिवीज़न नहीं है। मिड ब्रेन सिंपल सा मिड ब्रेन है, बस इसको बांटा नहीं गया है कई हिस्सों में। लेकिन हिंड ब्रेन को हम बांट देते हैं 3 पार्ट में, सेरिबेलम, पॉन्स एंड द लास्ट पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा ही है जो स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। अब सेरिबेलम जैसे हमने पहले बता दिया, इसका काम है, ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और इसका काम है बैलेंस पोस्चर। बैलेंस पोस्चर क्या है भाई? सीधी आपको सीधा खड़े रखना है। ये चीज़ आपको कैसे पता चलती है कि आप सीधे खड़े हो? अभी आप टेढ़े हो जाओगे, अचानक आपको महसूस होगा कि आप गिरने वाले हो। तो ये चीज़ किसके ज़रिए कंट्रोल होती है कि आप सीधे खड़े हो कि नहीं खड़े हो? ये कंट्रोल होती है सेरिबेलम के ज़रिए। तो सेरिबेलम जो होता है वो हमारे सीधे खड़े रखने को, यानी पोस्चर को बैलेंस करता है। जो शराबी वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? उनको ये वाला काम जो है सेरिबेलम काम करना कम कर देता है, इसलिए आपको पता है शराबी बेचारे इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। तो सेरिबेलम का काम है बैलेंस को पोस्चर करना। पॉन्स का काम होता है रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, रेस्पिरेशन का रेगुलेशन करना। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में थोड़ा फ़र्क होता है, वो हम उसमें पढ़ा चुके हैं। आपके बायोलॉजी का जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन पूरी हमारे टिश्यूज़ में जाती है और उसके बाद खाना जलता है, उसके बाद आपको एनर्जी मिलती है। तो बड़ी एक बायोकेमिकल प्रोसेस है लंबी। लेकिन ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग का मतलब होता है फेफड़ों में हवा का जाना और बाहर निकल जाना, बस इतना सा होता है ब्रीथिंग। लेकिन रेस्पिरेशन एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इसमें हमारा ऑक्सीजन ब्लड में मिलेगा पहले, और ब्लड से फिर जाएगा टिश्यू में, और इस तरीके से टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन खाने को जलाएगा, फूड को जलाएगा, और फिर हमें एनर्जी देगा। वो सारी प्रोसेस रेस्पिरेशन में होती है। तो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना पॉन्स का काम होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करें तो ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन आपको पता है क्या होता है? नहीं पता। ऑटोमेटिक जो एक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। सपोज़ करिए मैं आपसे बात करते करते अचानक मेरा हाथ किसी चीज़ से, गर्म चीज़ से लग गया, तो मैं अचानक अपना हाथ हटाऊँगा। हटाना ये क्या हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि गर्म चीज़ें, एकदम मेरा हाथ लगा गर्म चीज़ पर और मैंने फ़ौरन अपना हाथ हटा लिया। ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। अभी आपके कान पे पीछे से आके कोई एकदम अचानक चीख दे तो क्या होगा? आप चौंक जाओगे। तो चौंक जाओगे तो वो क्या है? आपका रिफ्लेक्स एक्शन। आँखों पे अचानक एकदम आपकी रोशनी पड़े तो आँखें बंद कर लोगे आप, तो वो क्या है? आपका रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। कौन कंट्रोल करता है? तो आप कहेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब कौन कौन से, जैसे कि ब्रीथिंग रेट है आपका, ब्रीथिंग रेट यानी सांस की बात आएगी, तो ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करने का काम किसका है? मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम है। छींकना, खांसना, उल्टी आना, ये सब कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। ओके, नेक्स्ट। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आपका जो इसका एनिमल में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो सेकंड पार्ट है वो है हार्मोनल सिस्टम। हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और उनके ज़रिए हमारी बॉडी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होती है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि हार्मोन्स या हार्मोनल सिस्टम जो है वो क्या है, कैसे है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स कितने तरह के होते हैं। ग्लैंड्स हमारी बॉडी में
तीन तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं और वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो विदाउट डक्ट होते हैं, विद डक्ट होते हैं सॉरी। इसमें यानी कि नसें होती हैं, ट्यूब्स होती हैं और उनके अंदर केमिकल्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। इसकी एग्जांपल है स्वीट ग्लैंड यानी पसीने के ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड यानी कि आपके सलाइवा जो मुंह में आपके निकलता है थूक, उसके ग्लैंड हैं। सेबेशियस ग्लैंड जो पसीने के स्किन में हमारे जो ऑयल निकलता है, स्किन में जो तेल सा निकलता है उसको हम बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड। तो पसीना अलग चीज़ होती है और थोड़ा तेल तेल जो बॉडी में निकलता है, ऑयल जो निकलता है उसके ग्लैंड अलग होते हैं। तो सेबेशियस ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, ये सब किसकी एग्जाम्पल है? तो आप कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जाम्पल है। अब आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड जो विदाउट डक्ट होते हैं, इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं और यही आपके टॉपिक है, चैप्टर है। इसमें आपके जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें नसें नहीं होती, इसके जो सीक्रेशंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड के ज़रिए जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पहुँचते हैं। मतलब ये हुआ नसों के ज़रिए नहीं जाएंगे जहाँ पे मुझे पहुँचाना है, वो किसके ज़रिए जाएगा? ब्लड के ज़रिए जाएंगे ये वाले केमिकल्स। लेकिन ये जो है वो आपके नसों की पाइपलाइन बिछी हुई होगी, वो आपके जहाँ पर भी पहुँच रही होगी वहाँ तक ये केमिकल्स पहुँचेंगे। लेकिन ये जो होते हैं अपने सीक्रेशन किस में डाल देते हैं? ब्लड में डाल देते हैं। इसलिए इनको हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, यानी कि ऐसे ग्लैंड जिसमें नसें नहीं होती। अब इसकी एग्जांपल हमें बहुत सारी पढ़नी है, अभी हम टेबल बनाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड है आपका, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं बॉडी का। थायराइड ग्लैंड है जो कि गले में होता है, बहुत सारे हैं वो आप पढ़ेंगे अभी आगे। मिक्स ग्लैंड की हम बात कर लेते हैं। मिक्स ग्लैंड वो होते हैं जो दोनों का काम करते हैं, यानी एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन कैसे काम करते हैं? इसके कुछ हिस्सा तो इसका वो एंडोक्राइन की तरह काम करता है और कुछ हिस्सा जो होता है वो उसका एक्सोक्राइन की तरह काम करता है। यानी इस एक ही ऑर्गन के अलग अलग पार्ट अलग अलग ग्लैंड की तरह काम करते हैं। अब इसकी एग्जांपल कौन सी है मिक्स ग्लैंड की? तो आप कहेंगे पैनक्रियाज है, ओवरीज है और हमारा टेस्टिस है। अब पढ़ लेते हैं हम अलग अलग तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। इसके लिए हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं, उस टेबल में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं वो समझिए आप। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से हार्मोन्स हमारी बॉडी में निकलते हैं और कहाँ कहाँ से निकलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस जो होता है ब्रेन में होता है और इसमें से निकलते हैं न्यूरो हार्मोन। हाइपोथैलेमस जो होता है एक्चुअल में कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को। वैसे पिट्यूटरी जो होता है वो मास्टर ग्लैंड कहलाता है, यानी सारे ही जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारे उनको कंट्रोल करने का काम ये कर रहा है। लेकिन इसको भी कंट्रोल कौन कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस। वैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था वीडियो में कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो ब्रेन का ही पार्ट होता है। बात सही है, ब्रेन का पार्ट होता है, लेकिन ये कुछ हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है। कौन से हार्मोन रिलीज़ करता है? एक तो हमारा ऑक्सीटोसिन और एक वैसोप्रेसिन, जिसको एडीएच भी कहते हैं। ये दोनों हार्मोन बनते कहाँ पर हैं? तो आप कहेंगे हाइपोथैलेमस में। हालांकि रिलीज़ कहाँ से होते हैं? तो पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं। फैक्ट्री इसकी कौन सी है इन दोनों की? फैक्ट्री तो है हाइपोथैलेमस, हालांकि रिलीज़ करने का काम इसका है वो किसका है? पिट्यूटरी का। फिलहाल देखिए हाइपोथैलेमस है, पीनियल बॉडी है और पिट्यूटरी ग्लैंड है। तीनों ही कहाँ पर होते हैं? ब्रेन के अंदर होते हैं। ये तो ब्रेन का पार्ट ही है और ये ब्रेन के अंदर होते हैं दोनों के दोनों। हार्मोन देख लीजिए। सबसे पहले आप हार्मोन ही याद करिएगा। याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले जैसे मैंने लिखे हैं ये हार्मोन, सबके पहले हार्मोन याद कर लिए। सबसे ज़्यादा जो हार्मोन होते हैं वो पिट्यूटरी के होते हैं, बाकी सबके तो एक एक दो दो हैं, तो आराम से याद हो जाते हैं। तो हाइपोथैलेमस का ब्रेन में होता है और इसमें से हार्मोन निकलते हैं न्यूरो हार्मोन। और काम क्या है इसका? मैं ओरल बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने। काम है इसका पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना। उसके बाद पीनियल बॉडी ब्रेन में ही होती है, इसमें से निकलता है मेलाटोनिन नाम का हार्मोन। एक तो हमारी जो 24 आवर रिदम साइकिल होती है, यानी स्लीप वैक साइकिल जो होती है, हमें शाम के वक्त जो है, रात के वक्त जो है नींद आने लगती है ऑटोमेटिकली। ये कौन कंट्रोल करता है साइकिल? सुबह के वक्त जाग जाते हैं, शाम को नींद आने लगती है, यही वाला हार्मोन। इसके अलावा ये मेलाटोनिन नाम का जो केमिकल होता है हमारी स्किन के अंदर, जो जिम्मेदार है हमारी स्किन के कलर के लिए। अगर मेलाटोनिन ज़्यादा होगा तो स्किन डार्क हो जाएगी, कम होगा तो कम हो जाएगी। यानी कि अगर स्किन का कलर डार्क है तो उसके अंदर कौन सा पिगमेंट ज़्यादा होगा? उसमें मेलाटोनिन नाम का पिगमेंट ज़्यादा होगा। तो मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो हमारा क्या कर रहा है? तो आप सीधे सीधे आप कह सकते हैं 24 आवर स्लीप वैक साइकिल को कंट्रोल करना इसका काम होता है। पिट्यूटरी है सबसे इम्पोर्टेंट आपका ग्लैंड। इसमें ये होता है ब्रेन के अंदर और इसमें से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। ये मैंने सब एक जगह लिख दिए हैं।
शॉर्ट फॉर्म में जितने भी हार्मोन्स हैं वो आपके सब ये जितने भी हैं वो सब पिट्यूटरी से ही निकलते हैं। पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये बाकी के जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम कर रहा है अपने हार्मोन्स के ज़रिए। देखिए ग्रोथ हार्मोन GH क्या करेगा, जब ये हार्मोन निकलेगा ज़ाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है ग्रोथ होगी हमारी बॉडी की, और कम निकलेगा तो ड्वार्फ रह जाएगा इंसान। दूसरे ग्लैंड में से हमारा निकलता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है ग्रोथ में हेल्प करेंगे हमारी बॉडी की। कम निकलेगा तो ग्रोथ कम होगी, ज़्यादा निकलेगा तो ग्रोथ ज़्यादा भी हो सकती है, इतनी हो सकती है कि खली की तरह हो जाए बॉडी आपकी, वो बोलते हैं गिगेंटिज्म। और अगर कम निकलेगा तो ड्वार्फ रह जाएगा, बौना रह जाएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड, थायराइड हमारे गले में ग्लैंड होता है, और स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब है थायराइड से कहेगा ये वाला हार्मोन कि भाई थायरॉइडिन हार्मोन आप निकालिए, थायराइड से कहेगा कि आप अपने हार्मोन रिलीज़ करिए। तो स्टिमुलेट होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना। तो TSH यानी किस पर काम करेगा, हमारे गले पे जो थायराइड ग्लैंड है उससे कहेगा कि थायरोक्सिन हार्मोन निकालिए। प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या होता है, ये भी पिट्यूटरी से निकलता है। प्रोलैक्टिन का काम होता है फीमेल में मिल्क का प्रोडक्शन करना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, ये बच्चे की डिलीवरी के वक्त कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करता है, यानी कि इसीलिए इसको हम बोलते हैं बर्थ हार्मोन, क्योंकि ये बच्चे की पैदाइश में हेल्प करता है। वैसोप्रेसिन जिसका दूसरा नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन यानी ADH, ये जो होता है हमारी बॉडी में किडनी के अंदर पानी के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर ये हार्मोन ना निकले तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। एक होता है डायबिटीज़ मेलिटस, जो नॉर्मल आपने नाम सुना होगा, डायबिटीज़ इसको हो गई है कि उसको हो गई है, एक्चुअल में वो शुगर वाली होती है, ब्लड वाली होती है। एक और डायबिटीज़ होती है जिसका नाम है डायबिटीज़ इंसिपिडस। वो किस वजह से होती है, तो आप कहेंगे ADH हार्मोन की कमी की वजह से होती है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट होता है, बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस होता है बॉडी से, बार बार यूरिन आता है, तो इसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है बॉडी में। इस बीमारी का नाम डायबिटीज़ इंसिपिडस, जबकि डायबिटीज़ शुगर वाली जो है उसका नाम क्या है, डायबिटीज़ मेलिटस। अब आते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, H फॉर हार्मोन है यहाँ पे, FSH। FSH नाम से पता चल रहा है, ये दोनों हार्मोन जो होते हैं इंसान के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे काम करते हैं। FSH और LH जो हार्मोन होते हैं दोनों ही टेस्टिस और ओवरी पर काम करते हैं। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो जाहिर सी बात है ये एग बनाने में हेल्प करेगा और मेल में स्पर्म बनाने में हेल्प करेगा। वहीं अब बात करें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें तो ये मेल हार्मोन निकालने में हेल्प करता है मेल में, और अगर फीमेल की बात करेंगे तो उनमें ओवुलेशन में हेल्प करता है। ओवुलेशन का मतलब होता है एग का रिलीज़ होना। ये पूरी डिटेल आप पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, रिप्रोडक्शन वाले में। फ़िलहाल इसका याद कर लीजिए काम आप, FSH और LH का क्या काम है। चलिए देखिए अब आगे है थाइमस। थाइमस ग्लैंड जो होता है वो हमारे होता है चेस्ट में होता है इस जगह पर। और ये बात हमेशा याद रखिए, ये जो थाइमस ग्लैंड होता है ये बुढ़ापे में ख़त्म हो जाता है। थाइमस ग्लैंड का हार्मोन जो है वो है थाइमोसिन, और इसका काम होता है इन्फेक्शन से बचाना हमारी बॉडी को। बच्चों में बड़ा होता है, धीरे धीरे एज के साथ साथ धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है, और बुढ़ापे में ये ख़त्म हो जाता है। कौन सा, थाइमस ग्लैंड। और इसीलिए बुढ़ापे में हमारी बीमारी से लड़ने की ताकत भी कम हो जाती है। तो थाइमोसिन हार्मोन का काम क्या है, इन्फेक्शन से लड़ना। नेक्स्ट है हमारा थायराइड ग्लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये हमारे गले में होता है, थ्रोट यानी कि गला होता है, जो हमारा ट्रैकिया होता है उसके ऊपर लगा हुआ होता है, और इस तरीके से लगा होता है कि जैसे मैंने इसको अपने इस मार्कर को, आप देखिए मैंने इस तरीके से इसको पकड़ लिया। हालांकि पीछे से ये जो होता है पूरा टच नहीं हो रहा होता है, अलग होता है, सिर्फ सामने से पूरा आपको कॉलर जैसे टाई का वो होता है उस तरीके से आपको नज़र आता है। तो ये थायराइड हमारा गले में होता है। इसमें से हार्मोन निकलते हैं दो, एक तो निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन और एक निकलता है कैल्सीटोनिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का काम होता है BMR को कंट्रोल करना। BMR का मतलब होता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट, यानी आपकी बॉडी में जो भी टूट फूट और मरम्मत हो रही है उसको कंट्रोल करना किसका काम होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है ये। इस हार्मोन में आयोडीन होता है, हमेशा याद रखिए। कौन सा हार्मोन है जो आयोडीन वाला होता है, तो आप कहेंगे थायरोक्सिन। खाने वाले नमक में आप आयोडीन वाला नमक खाइए या समुद्री कोई मछली वगैरह खाइए, तो उससे ये आपको हार्मोन
बढ़ता है क्योंकि इसमें आयोडीन चाहिए होती है, आयोडीन के बगैर ये बनेगा नहीं। अगर नहीं बनेगा तो एक बीमारी हो जाती है जो आपने बचपन से सुना होगा, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है गोइट्रे, घेंगा जिसको कहते हैं, गला फूल जाता है। वो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है एक्चुअल में। आयोडीन से क्या होता है, आयोडीन की वजह से ये वाला हार्मोन बनता है। जब आयोडीन आप नहीं लेंगे तो थायरोक्सिन हमारा नहीं बनेगा, और जब ये थायरोक्सिन नहीं बनता है तो गोइट्रे नाम की बीमारी हो जाती है। क्लियर। कैल्सीटोनिन भी ये थायराइड ग्लैंड से ही निकलता है, और कैल्सीटोनिन का काम है ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करना। इसी का अपोजिट हार्मोन है पैराथॉर्मोन हार्मोन। कहाँ से निकलता है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन से निकलता है। पैराथायरॉयड हार्मोन कहाँ होते हैं, तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड की अगर बैक साइड पे आप जाओगे तो बैक साइड पर, ये तो सामने की साइड है, बैक साइड हमारी कैसी दिखेगी, इस तरीके से दिखेगी। इसमें 1 2 3 4, ये 4 हमारे ग्लैंड पाए जाते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। कहाँ पर होते हैं, थायराइड ग्लैंड के ही बैक साइड पर होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पे पैराथायरॉयड 4 होते हैं, और निकलता कौन सा इसमें से हार्मोन, पैराथॉर्मोन। नाम से ही पता चल रहा है पैराथायरॉयड पैराथॉर्मोन। काम क्या है इसका, कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है ये, और कैल्शियम को कहाँ से लाएगा, हड्डियों से खींच के लाएगा, कहीं और से लाएगा खींच के, यानी बॉडी में क्या करेगा, कैल्शियम की कमी कर देगा। फिर तो ये अगर दूसरा हार्मोन नहीं होगा तो कैल्सीटोनिन जो होता है ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है, जबकि ये जो होता है पैराथॉर्मोन कैल्शियम लेवल को ब्लड में बढ़ाता है। अगर ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होगा तो हमारी हड्डियों वगैरह का कैल्शियम जो है वो कम हो जाएगा। तो यानी एक दूसरे को कंट्रोल करने का ये काम करते हैं। उसके बाद आता है पैनक्रियाज, जो हमने पीछे बताया। पैनक्रियाज जो होता है वो मिक्स ग्लैंड होता है, क्योंकि वो दोनों ही काम कर रहा होता है। तो पैनक्रियाज में कौन सा पार्ट है जिसमें से हार्मोन निकलते हैं, तो पैनक्रियाज का जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस वाला जो पार्ट है, यानी कुछ ट्यूब्स होती हैं जिनमें से हार्मोन रिलीज़ होते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए पैनक्रियाज में हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होते हैं, कौन से पार्ट से रिलीज़ होते हैं, क्योंकि उससे तो एंजाइम भी रिलीज़ होते हैं पैनक्रियाज से। हार्मोन कौन से पार्ट से रिलीज़ होते हैं, तो आप कहेंगे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से रिलीज़ होते हैं। कहाँ होता है, वही पेट के नीचे होता है, एब्डोमेन में। और इसमें से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक तो होता है ग्लूकागॉन, एक होता है इंसुलिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और ग्लैंड है हमारा। ग्लूकागॉन निकलता है हमारे पैनक्रियाज के एल्फा सेल से। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एल्फा सेल, बीटा सेल। एल्फा सेल से तो निकलता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। ग्लूकागॉन का काम होता है ग्लूकोज को बढ़ाना, ब्लड में चीनी को बढ़ाना, जबकि इंसुलिन का काम होता है शुगर लेवल को ब्लड में कम करना। अब आपने डायबिटीज़ का नाम सुना है, डायबिटीज़ मेलिटस, अभी मैंने पीछे बताया था। डायबिटीज़ इंसिपिडस ADH वाली बीमारी है, ADH हार्मोन ना निकलने की वजह से होती है। लेकिन डायबिटीज़ मेलिटस जो होती है वो होती है आपकी इंसुलिन की कमी से। नॉर्मली आपने आसपास बहुत से लोग, आज तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है डायबिटीज़ का मामला, तो डायबिटीज़ तो ज़्यादातर घरों में देखने को मिल ही जाती है, या आस पड़ोस में आपको देखने को मिल जाएगी। तो डायबिटीज़ की जो बीमारी है उसके लिए ज़िम्मेदार हार्मोन कौन सा है, तो वो है इंसुलिन। बीटा सेल से निकलता है। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को कम करना हमारे ब्लड में। अब होता क्या, जब इंसुलिन नहीं निकलता तो ग्लूकागॉन तो अपना काम कर रहा है, ग्लूकागॉन ये हमारे ब्लड में चीनी को बढ़ाता जा रहा है, जबकि कम करने वाला कोई सिस्टम है नहीं। नतीजा क्या होता है, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, और इस शुगर लेवल का बढ़ जाना ही बीमारी कहलाता है। कौन सी बीमारी, डायबिटीज़ मेलिटस। हमेशा याद रखिए, डायबिटीज़ मेलिटस नाम की जो बीमारी होती है कुछ हमारी फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से भी हो जाती है, क्योंकि पैनक्रियाज हमारा, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हमारा ये पैनक्रियाज ठीक से काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन कम निकलना शुरू कर देता है। कुछ लोगों में ख़ानदानी होती है कि भाई ये ख़ानदान में चला आ रहा है, पिताजी को है, दादाजी को है, और वगैरह वगैरह। तो ख़ानदानी है अगर, तो भाई नॉर्मली ख़ानदानी का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ हमारी इनएक्टिविटी की वजह से भी डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज वगैरह कम करते हैं, सो जाते हैं खा पी कर, टहलते नहीं हैं, इसकी वजह से कभी कभी इंसुलिन निकलना कम हो जाता है। चलिए अब देखते हैं हमारे बाकी के थोड़े से ग्लैंड्स। आगे है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, एड मानी जोड़, रीनल मानी किडनी, यानी ये किडनी के ऊपर पाए जाते हैं।
किडनी के ऊपर आपके ये दो एड्रिनल ग्लैंड लगे हुए हैं, किडनी ये हैं दोनों किडनी, और इनके ऊपर लगे हुए हैं दो एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है एड्रीनलिन हार्मोन, और एड्रीनलिन हार्मोन क्या करता है, ये है एक्चुअल में स्ट्रेस हार्मोन। कौन सा हार्मोन? स्ट्रेस हार्मोन। अब स्ट्रेस हार्मोन इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी हेल्प करता है ट्रिपल एफ में। ट्रिपल एफ का क्या मतलब है भाई? ट्रिपल एफ का मतलब है फियर, फाइट और फ्लाइट। यानी जब आप डर जाते हो, तो क्या होता है, हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। एक्चुअल में किस वजह से होता है? ये इस एड्रीनलिन हार्मोन की वजह से होता है। जब ये एड्रीनलिन हार्मोन हमारे ब्लड में मिलता है तो हमारी दिल की धड़कन को बढ़ा देता है, ज़्यादा ग्लूकोज आने लगता है हमारे ब्लड के अंदर, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उस टाइम आपको क्योंकि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, किसके लिए? या तो डरने के लिए, या लड़ने के लिए, या भागने के लिए। फियर, फाइट, फ्लाइट। डर गए हो तो आप, जाहिर सी बात है, आप जब डर जाते हो तो कांपने लगते हो, पसीना पसीना हो जाते हो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके दिल की धड़कन अचानक बढ़ जाती है। भूत देख लो तो क्या होगा, अचानक डरोगे नहीं डरोगे? तो ये किसकी वजह से होता है? एड्रीनलिन हार्मोन की वजह से होता है। ऐसी किसी से लड़ाई हो जाए तो आपके अंदर अचानक इतनी ताकत आ जाती है कि आप भारी भारी चीज़ों को भी आराम से उठा लेते हो। तो ये किसकी वजह से होता है? एड्रीनलिन हार्मोन की वजह से होता है। या आपको भागना है डर के मारे, फ्लाइट करनी है, फ्लाइट मानी भागना होता है, वैसे उड़ना भी होता है, भागना भी होता है, तो भी आपके लिए ये हार्मोन हेल्पफुल होता है। यानी एड्रीनलिन हार्मोन हमारा स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है, और इसीलिए इस ग्लैंड को हम बोलते हैं इमरजेंसी ग्लैंड। इमरजेंसी ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इमरजेंसी ग्लैंड। हमारी बॉडी का कौन सा है? एड्रीनल ग्लैंड, जो कि किसके ऊपर आता है? किडनी के ऊपर आता है। आखिरी दो हमारे ग्लैंड्स हैं, एक तो है टेस्टिस, जो कि पाया जाता है सिर्फ मेल में, और कहाँ होता है? तो ये आप कहेंगे कुछ थैलेनोमा स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें ये स्क्रोटम कहलाते हैं वो, उसमें ये पाए जाते हैं टेस्टिस। इसमें से हार्मोन कौन सा निकलता है? टेस्टोस्टेरोन, और इसका काम होता है मेल कैरेक्टर को डेवलप करना। मेल कैरेक्टर जैसे कि दाढ़ी मूछें आना, आवाज़ का भारी होना, जो भी मेल कैरेक्टर होते हैं उसको डेवलप करना किसका काम होता है? टेस्टोस्टेरोन का होता है। इसके अलावा स्पर्म का प्रोडक्शन कराना, ये भी किसका काम होता है? टेस्टोस्टेरोन का होता है। आते हैं ओवरीज, ये फीमेल में पाई जाती है, एब्डोमेन में होती है, दो ओवरीज होती हैं, दो टेस्टिस होते हैं, दो ही ओवरीज होती हैं। इसमें से निकलते हैं दो हार्मोन, एक तो होता है ईस्ट्रोजन, ये फीमेल कैरेक्टर को डेवलप करता है, और प्रोजेस्टेरॉन दूसरा जो हार्मोन होता है ये निकलता है कॉर्पस लुटियम से। कॉर्पस लुटियम क्या चीज़ होती है? ये आपको पढ़ने को मिलेगा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, जब रिप्रोडक्शन की हम बनाए उसमें चैप्टर आप देखिएगा वीडियो को, तो उसके अंदर हम बताएंगे पूरी बात डिटेल में कि रिप्रोडक्शन में टेस्टिस और ओवरीज से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। फिलहाल तो शॉर्ट में हम बता देते हैं, प्रोजेस्टेरोन आपका निकलता है कॉर्पस लुटियम से। कॉर्पस लुटियम कहाँ होता है? ओवरी के अंदर ही होता है, और इस प्रोजेस्टेरोन का काम होता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना और यूटरस की वॉल को मजबूत बनाना फॉर द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या चीज़ है वो आप समझेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच।